सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। सेंट पीटर्सबर्ग में आध्यात्मिक संवाद ओआरसी से पहुंचा प्रतिनिधियों का दल। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्थित ब्रह्मा कुमारीज के लाइट हाउस सेंटर में स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस विषय पर आयोजित विशेष संवाद कार्यक्रम में जीवन की व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक चुनौतियों के समाधान में आध्यात्मिकता की भूमिका पर सार्थक मंथन हुआ। कार्यक्रम में प्रशासकों, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा भारतीय समुदाय के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भारत से आए 23 ब्रह्मा कुमारीज प्रतिनिधियों के दल की ओर से ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु भाई ने ब्रह्मा कुमारीज की वैश्विक सेवाओं का परिचय दिया। ब्रह्मा कुमारीज इज ए ग्लोबल spiritual organization present in more than 140 countries. It is dedicated to personal transformation and world renewal through the practice of Raj Yoga meditation. संवाद सत्र में रूसी प्रेसिडेंशियल एकेडमी ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोक एवं नगर प्रशासन संकाय के डीन अनातोली लिखतीन ने कहा कि आध्यात्मिकता व्यक्ति की बुद्धि को स्थिर बनाती है। आगे बीके संध्या ने आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति, बीके रुचि ने आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन का दशा सूचक तथा बीके विधात्री ने आध्यात्मिकता को ईमानदारी, जिम्मेदारी और सामाजिक सेवा का आधार बताया। सो पीस कोई वीकनेस नहीं है, एक इनर स्ट्रेंथ है। और जब आप इस इनर स्ट्रेंथ की फॉर्म में रहते हैं तो उसका आउटकम है इमोशनल बैलेंस्ड। Each soul, every person is blessed with some quality, some art, some divine virtues. Each person is actually godly gifted. Apart from godly gift, my family, my society, education, my country also add this gift to me. That my society makes me a better citizen. So gifts get added. As I grow with virtues also. Spirituality also gives you a mirror, but not a physical one. It tells you who you actually and originally are. समापन अवसर पर सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके संतोष दीदी ने सभी को विश्व शांति के लिए शुभ संकल्प करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति के सामूहिक संकल्प और मेडिटेशन के साथ हुआ। Сейчас вновь пришла пора возвращаться к изначальному божественному состоянию. Время идет, не знает голода, всех пожирает самовечно молодо. Будь его стрелкой, первый меняйся, из ничего в божество превращайся. एनआईटी कुरुक्षेत्र में राजयोग से मानसिक सशक्तिकरण का मिला प्रशिक्षण। इसी कड़ी में विश्व शांति धाम कुरुक्षेत्र के सहयोग से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में कैंपस वेलबींग एंड मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित 6 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक सशक्तिकरण तथा आध्यात्मिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ एनआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक प्रोफेसर ब्रह्मजीत सिंह, फैकल्टी वेलफेयर के डीन प्रोफेसर मयंक दवे, थॉट लैब के समन्वयक प्रोफेसर राजेश कुमार अग्रवाल, सह समन्वयक प्रोफेसर अंशु पराशर, सह समन्वयक प्रोफेसर थान सिंह सैनी, विश्व शांति धाम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज दीदी, डॉक्टर सचिन परब द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रशिक्षण के दौरान लगभग 40 प्राध्यापकों ने राजयोग मेडिटेशन, तनाव प्रबंधन, आत्म जागरूकता, आत्मसम्मान, माइंडफुलनेस तथा मूल्य आधारित जीवन शैली पर सत्रों में सहभागिता की। डॉक्टर सचिन परब ने विहासा परियोजना की जानकारी दी। The way in which we were motivated that by his speech and giving healing to ourselves by meditation, by keeping cool, by keeping the main thing is that we're listening positive, peacefully to the other persons and
making our life easier, happier and peaceful for ourselves and for the society altogether. सबसे पहले कहते हैं हम मेडिटेट करते हैं अपने को। मेडिटेशन जब करते हैं तो मेडिटेशन के बाद में हम अपने को करें पीसफुल, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो कहा जाता है वेदों में, चित्त का प्रक्षेपण ही जीवन है। तो जैसा अंदर होगा वैसा ही बाहर दिखाई देगा और वैसा ही आप कर सकते हो। युवाओं की रचनात्मकता बनी नशा मुक्ति अभियान की ताकत। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी खोर्धा के अनुरोध पर भुवनेश्वर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के यूनिट 8 सेवा केंद्र के द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए नशा मुक्त भारत विकसित भारत की पहचान विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर खोर्धा में ब्रह्मा कुमारी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जन जागरूकता रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उप जिलाधिकारी संकल्प स्वास्तिक साहू एवं जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार हियाल ने अभियान में ब्रह्मा कुमारीज की सक्रिय सहभागिता की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज पटिया सेवा केंद्र के बीके मनोरंजन, डॉक्टर सुब्रत कुमार मेहर, नागपुर स्थित इंदिरा हाउसिंग कॉलोनी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कल्पना सहित यूनिट 8 खोर्धा जंकिया सेवा केंद्र के सदस्यों समेत कई भाई बहनें उपस्थित रहे। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र की ओर से बीके अंजलि ने मुख्यालय माउंट आबू से आई बीके चंद्रा एवं बीके सुप्रिया के साथ पुलिस आयुक्त IPS अजय नंद से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बीके बहनों ने उन्हें कोलकाता के पुलिस आयुक्त नियुक्त होने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान बीके बहनों ने संस्थान द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा गतिविधियों की जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त IPS दीप नारायण गोस्वामी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त IPS संतोष पांडे तथा ACP OSD आर्मरी अभिजीत मोदक से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राजयोग द्वारा तनाव प्रबंधन, सकारात्मक सोच, भावनात्मक स्वास्थ्य और मूल्यनिष्ठ नेतृत्व विषयों पर चर्चा हुई। सभी अधिकारियों ने संस्था की सेवा गतिविधियों की सराहना की। कुरुक्षेत्र स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति धाम सेवा केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय विहासा प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सकों, नर्सिंग अधिकारियों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को राजयोग मेडिटेशन तथा जीवन मूल्यों के माध्यम से तनाव मुक्त, संतुलित एवं सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देना था। उद्घाटन अवसर पर श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर करतार सिंह धीमान, सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह, विहासा कार्यक्रम के फैसिलिटेटर डॉक्टर सचिन परब, विश्व शांति धाम सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरोज दीदी, डॉक्टर RD शर्मा, बीके सुप्रिया तथा बीके राधिका उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान बीके सुप्रिया ने विहासा प्रोजेक्ट की जानकारी दी, वहीं डॉक्टर सचिन परब ने राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताया। आगे अन्य वक्ताओं ने भी मानसिक स्वास्थ्य तथा तनाव प्रबंधन में राजयोग की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। शारीरिक तौर पर जो हरास होता है उसके लिए तो कुछ न कुछ उपचार हो जाता है, टॉनिक दे दिए, डाइट बढ़ा दी, आराम कर लिया, परंतु ये जो मनोविग्रह पैदा होता है ना भौतिकवाद की दौड़ में, असंतोष पैदा जो होता है, उसका इलाज केवल और केवल ओम शांति के पास है। स्ट्रेस के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट तो है, उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और परमानेंट कभी ठीक नहीं होता। जैसे सर ने बताया परमानेंट इलाज यहीं पे है। तो मेरी जो आपका जो प्रोग्राम है विहासा प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप, और इसमें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बहन जी ने जैसे मेरे को बोला है, डॉक्टर सचिन ने बोला है, मैं कोशिश करूँगा अपने डॉक्टर्स की, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सिस और अदर पैरामेडिकल स्टाफ की यहाँ पे आपके यहाँ लेके आएंगे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।